हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकता नर्सिंग क्लासेस। आज हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन के बारे में। बेसिकली डिहाइड्रेशन क्या है और कैसे होता है ये हम जानेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन अकर्स व्हेन यू लॉस मोर फ्लूइड देन यू टेक इन and your body doesn't have enough water and other fluid to carry out its normal function. A human male body contains 60% of water and 50% in case of female. डिहाइड्रेशन कब अकर होता है? व्हेन यू लॉस मोर फ्लूइड, जब पेशेंट की बॉडी या पेशेंट के सेल्स या टिश्यूज से एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड जो है वो लॉस होने लगता है, उस कंडीशन को डिहाइड्रेशन में काउंट करते हैं। या इस तरह भी कह सकते हैं एंड योर बॉडी डजेंट हैव इनफ वाटर, यानी एक बॉडी की जितनी नीड है बॉडी फंक्शन करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स की या वाटर की जितनी नीड है उतना वाटर प्रेजेंट नहीं है बॉडी में। बिकॉज ऑफ बॉडी फंक्शन करने के लिए, नॉर्मल फंक्शन के लिए फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट्स की नीड होती है, और अगर उतना वाटर या इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में प्रेजेंट नहीं है तो बॉडी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगी। ह्यूमन मेल बॉडी कंटेंस, एक ह्यूमन मेल बॉडी जो होती है वो 60% ऑफ वाटर कंटेन करती है, यानी 60% वाटर से बनी है, और एक फीमेल बॉडी जो होती है वो 50% वाटर को कंटेन करती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डेफिनेशन के बारे में। लॉस ऑफ वाटर इन सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। बॉडी के सेल्स से या टिश्यूज से जब ज़्यादा मात्रा में वाटर का लॉस हो जाता है, फ्लूइड का या इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो जाता है, उस कंडीशन को डिहाइड्रेशन कहते हैं। बॉडी मैकेनिज्म में फेल व्हेन सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। बॉडी में अगर सफिशिएंट अमाउंट में वाटर या इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं अवेलेबल होंगे तो बॉडी का जो मैकेनिज्म है, जो बॉडी का फंक्शन है, वो फेल हो जाएगा, बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी। इज़ देयर हाई लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी ड्यू टू वोमिटिंग एंड डायरिया। और फ्लूइड लॉस, बॉडी का जो फ्लूइड लॉस होता है या तो वो डायरिया के थ्रू हो रहा है या फिर वोमिटिंग यानी कि फोर्सफुली एक्सपेल्सन हो रहा है, या फिर डायरिया के थ्रू वाटर लॉस हो रहा है। इस कंडीशन को डिहाइड्रेशन कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉजेस के बारे में। फर्स्ट कॉज है सेवियर वोमिटिंग। सेवियर वोमिटिंग यानी कि फोर्सफुली एक्सपल्जन हो गया स्टमक कंटेंट का या वाटर का या इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो इस वजह से भी पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है या डायरिया है तो इस वजह से पेशेंट में डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हाई फीवर। पेशेंट को अगर ज़्यादा तेज़ फीवर है, वेरी हाई फीवर है, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस की ये जो कंडीशन होती है, इसमें भी पेशेंट को डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को मिलती है। बिकॉज डायबिटीज़ मेलाइटस में ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट बार बार यूरिन पास करता है, यानी पॉलीयूरिया की कंडीशन जिसे बोलते हैं। ओलिगोयूरिया यानी कि लेस देन 400 ml, और पॉलीयूरिया बहुत ज़्यादा यूरिन हो रही है पेशेंट को, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉस हो रहा है पॉलीयूरिया की कंडीशन में, जिसकी वजह से पेशेंट को डिहाइड्रेशन होगा। नेक्स्ट है यूज ऑफ डायरेटिक्स। पेशेंट अगर किसी भी डायरेटिक ड्रग का यूज कर रहा है तो इसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। बिकॉज यूरिन सिक्रीशन जो है या यूरिन का एक्सक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट में डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है बर्न। बर्न की कंडीशन में भी पेशेंट में डिहाइड्रेशन होता है। क्यों? बिकॉज अगर बर्न हो रहा है तो प्लाज्मा को जो है वो लॉस होने लगता है, प्लाज्मा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो जाता है, इसकी वजह से पेशेंट में डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को मिलती है। प्रोलॉन्ग्ड कोमा। प्रोलॉन्ग्ड कोमा यानी कि पेशेंट काफ़ी टाइम से बेड पर है, एक लंबे टाइम से वो बेड पर है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर फ्लूइड इंटेक नहीं कर पा रहा है, और प्रॉपर फ्लूइड इंटेक नहीं कर पा रहा है और लंबे समय से अगर वो बेड रिडन है तो जो मेटाबॉलिज्म है वो भी इफ़ेक्ट हो रहा है पेशेंट का, जिसकी वजह से हार्मोनल डिस्टर्ब भी हो रहा है। हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी फ्लूइड लॉस हो सकता है, और दूसरा वो फ्लूइड इंटेक प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है लैक ऑफ फ्लूइड इंटेक।
कोई पर्सन या कोई पेशेंट अगर बहुत कम वाटर इनटेक कर रहा है, फ्लूइड इनटेक कर रहा है, तो इसकी वजह से भी पेशेंट में डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड, बहुत ज़्यादा फ्लूइड का लॉस हो रहा है, बहुत हाई टेम्परेचर है, गर्मी है और पेशेंट को स्वेटिंग हो रही है या वो वर्क कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, जिसकी वजह से स्वेटिंग हो रही है और फ्लूइड लॉस हो रहा है और वो प्रॉपर इनटेक नहीं कर रहा है वाटर का, तो इस वजह से भी पेशेंट में डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। सीवियर हेमरेज, सीवियर हेमरेज यानी कि ब्लड का लॉस होना, ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट को इंजरी हुई है या ब्लीड हो रहा है ड्यू टू एनी रीजन, इस वजह से भी पेशेंट में डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, यानी सिम्टम्स के बारे में। तो पहला सिम्टम्स क्या होगा? लॉस ऑफ वेट। लॉस ऑफ वेट क्यों होगा? बिकॉज जो बॉडी होती है वो 60 to 70% वाटर को कंटेन करती है और एक्सेसिव फ्लूइड ऑफ वाटर है, मतलब फ्लूइड बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो इस वजह से बॉडी का वेट जो है वो कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया की कंडीशन इसलिए होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो चुका है या तो फिर पेशेंट फ्लूइड का इंटेक नहीं कर रहा है प्रॉपर, तो ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा, यानी यूरिन जो है वो लेस देन 400 देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है थ्रस्ट, प्यास लगेगी बहुत ज़्यादा, उसे थर्स्ट फील होगा। नेक्स्ट है हेडेक, पेशेंट को हेडेक भी होगा। ड्राई टंग, टंग जो है वो ड्राई फील होगी। ब्लड प्रेशर भी लो होगा, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में ये भी होता है। बीपी जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। नेक्स्ट है क्रैक्ड लिप्स, लिप्स जो है वो क्रैक्ड दिखेंगे, फटे हुए दिखेंगे। नेक्स्ट है डीप एंड फास्ट रेस्पिरेशन, ब्रीथ जो है या तो वो बहुत जल्दी जल्दी लेगा और बहुत गहरी लेगा, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी। नेक्स्ट है मसल्स वीकनेस, मसल्स वीकनेस क्योंकि मसल्स को प्रॉपर वर्क करने के लिए फ्लूइड की नीड होती है और वाटर जो है या इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो रहा है, इसकी वजह से मसल्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगी। नेक्स्ट है हार्ड फीकल मैटर, यानी कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिल सकता है, बिकॉज वो अगर ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो गया है इसकी वजह से फीकल मैटर जो है वो हार्ड हो जाएगा, तो कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, किस तरह हम डायग्नोस्टिक इवेलुएट करेंगे? पहला है हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे कि वो कोई एंटी डायरेटिक ड्रग तो नहीं यूज कर रहा है या फिर हेमरेज तो नहीं हुआ है, तो पेशेंट की प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट है यूरिन एग्जामिनेशन भी करेंगे, यूरिन एग्जामिनेशन में लाइक यूरिन का कलर, ग्रेविटी, ये सब पता चलेगा। नेक्स्ट है प्लाज्मा सोडियम लेवल, प्लाज्मा सोडियम लेवल चेक करेंगे, अगर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में होगा तो 145 मिली इक्वेंट पर लीटर जो है देखने को मिलेगा, तो प्लाज्मा लेवल चेक करेंगे। नेक्स्ट है ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे, अगर कोई इन्फेक्शन है ब्लड में तो वो पता चल जाएगा। ये सोडियम पोटेशियम लेवल, इलेक्ट्रोलाइट लेवल भी ब्लड एग्जामिनेशन के थ्रू चेक किया जा सकता है, तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हम इस तरह करेंगे। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? डिहाइड्रेशन की कंडीशन में अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट डिहाइड्रेट हो गया है तो कन्फ्यूजन भी हो सकता है, या कोमा और शॉक की भी कंडीशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा ब्लीड हो गया है, हेमरेज हो गया है, तो पेशेंट में कोमा की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, और ओलिगोयूरिया। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, हम मैनेजमेंट किस प्रकार करेंगे? मेडिकल मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, तो ओरल रिहाइड्रेशन देंगे, ओरल ग्लूकोज रिप्लेसमेंट देंगे। नेक्स्ट हम इंट्रावेनस रिहाइड्रेशन देंगे, यानी IVR, इंट्रावेनस फ्लूइड जो है पेशेंट को देंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ़ हेमरेज इज़ देयर, अगर पेशेंट को हेमरेज हुआ है, ब्लीडिंग हुई है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। करेक्शन ऑफ अंडरलाइंग कॉजेस, यानी जो भी पेशेंट का कॉज है उसके अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक टू ट्रीट इन्फेक्टियस डायरिया, अगर इन्फेक्टियस डायरिया हुई है तो एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटी डायरियल ड्रग्स देंगे डायरिया को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट एंटी एमिटिक टू ट्रीट नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग अगर हो रहा है, वोमिटिंग के थ्रू फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो उसे एंटी एमिटिक ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे।
नेक्स्ट हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं। ये तो हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, भी नर्सिंग मैनेजमेंट आप किस तरह करेंगे, एज ए नर्स आपका क्या रोल होगा वहाँ पर। तो क्लोज ऑब्जर्वेशन यानी पेशेंट का इनटेक एंड आउटपुट प्रॉपर मॉनिटर करेंगे कि वो दिन में कितना इनटेक कर रहा है और कितना आउटपुट कर रहा है। इन कभी कभी ऐसा भी होता है इनटेक तो प्रॉपर कर रहा है बट आउटपुट नहीं प्रॉपर आ रहा है, तो किस वजह से नहीं आ रहा है पहले हम उस कॉज को ट्रीट करेंगे। तो पेशेंट का क्लोज ऑब्जर्वेशन करेंगे। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, पेशेंट की पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करेंगे। फ्लूइड मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, पेशेंट का फ्लूइड लेवल जो है इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेंगे पेशेंट का। टू प्रोवाइड रेस्ट एंड कंफर्ट, पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड कराएंगे और कंफर्ट देंगे। टू प्रोवाइड स्किन केयर, बिकॉज डिहाइड्रेशन में है पेशेंट तो स्किन की केयर करेंगे क्योंकि स्किन बहुत ही ड्राई होगी, इची होगी। मेंटेन न्यूट्रिशनल लेवल, पेशेंट के न्यूट्रिशनल लेवल को मेंटेन करेंगे। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराएंगे। मेंटेन एक्टिविटी लेवल ऑफ पेशेंट, बिकॉज मसल्स वीकनेस भी पेशेंट को होगी तो पेशेंट की एक्टिविटी जो है एक्टिविटी लेवल को हम रेस्टोर करेंगे, मेंटेन करेंगे और हेल्थ एजुकेशन देंगे कि उसे क्या खाना है, क्या पीना है, फ्लूइड लेवल उसका कैसे मेंटेन करना है, ये सारे चीज़ें उसको बताएंगे। सो टॉपिक कंप्लीट हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।